दुनिया का एकमात्र यहूदी देश इजराइल इस वक्त जंग में है हमास के साथ। दोनों के बीच का विवाद बहुत पुराना है, लेकिन जंग बिल्कुल नहीं है। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। आज 58वां दिन है, लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन जंग जस की तस बनी हुई है। एक वक्त आया था जब सीज फायर का ऐलान हुआ था और उस दौरान 114 बंधक रिहा किए थे हमास ने इजराइल के, और इसी बात पर सीज फायर का ऐलान भी किया गया था। इसी आधार पर सीज फायर का ऐलान भी हुआ था कि दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। और ऐसे में हमास ने जो बंधक बनाए थे 7 अक्टूबर को इजरायली, उनको 114 उसमें से उसने रिहा कर दिए, लेकिन इतने ही बंधक कहा जा रहा है कि उसके पास और मौजूद हैं। इस बीच इजरायल की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया। जिस तरीके से वो अपने मकसद में आगे बढ़ रहा था, उसी मकसद के साथ उसने ये कहा है कि अब उसका वो मकसद, वो मिशन कंप्लीट होने वाला है उत्तरी गाजा में, क्योंकि शुरुआत उसने उत्तरी गाजा से ही की थी। वहां पर उसने कई हमले किए और मकसद था हमास के ठिकानों को खत्म करना। हमास के ठिकानों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद करते हुए वो आगे बढ़ा और अब उसकी ओर से दावा किया गया है, उसकी सेना की ओर से कह दिया गया है कि वो अपना मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। सवाल यही है कि इसके बाद क्या होगा, आगे किस तरीके से अपनी रणनीति यहाँ पर इजरायल बदलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई है कि आईडीएफ ने जहां पर हमला किया था वो इलाका था खान यूनिस का इलाका, और उसके आसपास के जो क्षेत्रों में भी कई सारे हवाई हमले और गोलीबारी उसकी ओर से की गई। और इसी इलाके को लादेन यावा सिनवार का गढ़ भी माना जाता है। यावा सिनवार जो कि प्रमुख है हमास का, और कई सारे उसके वीडियोस भी सामने आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कभी भी पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आता, पब्लिक के सामने नहीं आता, और वीडियोस के जरिए ही उनसे संपर्क करता है। हमास के आतंकियों से उसका संपर्क केवल इन वीडियोस के जरिए ही होता है, यानी कि वो वीडियो मैसेज भेजता है या फिर वॉइस मैसेजेस, लेकिन सीधे तौर पर कभी भी किसी के सामने नहीं आता। अभी भी वो कहां पर छिपा है, इसको लेकर कई दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि वो हमास की किसी सुरंग में छिपा है और वहीं से ही सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, इस जंग को देख रहा है, लेकिन सही जानकारी इसको लेकर अब तक नहीं है। तो आखिर जो बंधक उसने यहाँ पर कैद किए हुए हैं हमास ने, वो कब छोड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इजराइल की सेना अगर उत्तरी गाजा में सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो उसका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बेशक उसका दक्षिण गाजा होगा, क्योंकि वहां पर भी हमास के कई सारे ठिकाने हैं। लेकिन क्या वो सुरंगों के अंदर भी जाकर लड़ाई करेगी? क्योंकि अगर इजरायली सेना सुरंगों के अंदर चली गई तो ये जंग बहुत ज्यादा लंबी खिंच सकती है, क्योंकि उन सुरंगों का किसी भी तरीके से आइडिया इजरायली सेना को नहीं है। और आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। और अगर इजरायली सेना का सारा ध्यान गाजा पर रहा या फिर हमास पर रहा या उसकी सुरंगों पर रहा, तो उधर हिजबुल्ला भी तैयार है हमले करने के लिए, और हिजबुल्ला ने इससे पहले भी कई हमले अब तक किए हैं। लेकिन वहां जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इजरायल इस बात को बेहद अच्छे से समझता है, और इसी वजह से अपने इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए और दक्षिणी गाजा को अपने कब्जे में करने के लिए अब इजरायल ने जो अपना अगला प्लान तैयार किया है, उसके हिसाब से वो लेबनान और इजरायल की सीमा के पास एक सुरक्षा कवच बना सकता है, यानी कि वहां पर एक बॉर्डर लाइन सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खींच सकता है, बना सकता है, बाड़ेबंदी कर सकता है, ताकि हिजबुल्ला का आक्रमण वहां से ना सहना पड़े और किसी भी तरीके से इजरायल की जो सेना है उसका पूरा ध्यान यहाँ केवल गाजा में हो। तो ये तमाम कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं इजरायल की तरफ से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ा दावा निकलकर जो सामने आया है वो वही है, इजरायल की सेना ने जो दावा किया है कि उत्तरी गाजा में अपने मिशन को वो कंप्लीट करने ही वाले हैं, यानी कि फिर उसके बाद उत्तरी गाजा में इजरायल का कब्जा भी हो जाएगा। लेकिन क्या दक्षिण गाजा को वो कब्जा कर पाएगा, या पूरे गाजा पट्टी पर इजरायल का कब्जा एक बार में बन पाएगा या फिर नहीं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।